देखिए सवाल कर रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसकी भुजा आपको दी है 36, 105, 111। आपको बताना है इन रेडियस ट्राइंगल का क्या है। जब भी आपको इन रेडियस निकालना हो यानी अंतः त्रिज्या, या फिर आपको सरकम रेडियस निकालना हो यानी परित्रिज्या, ये देखना है कि ट्राइंगल कोई स्पेशल ट्राइंगल तो नहीं है। जैसे ये ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, तो देखना है कि क्या ये राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल के केस में अलग फॉर्मूला होता है। तो आप कहोगे ये बनेगा इतना। आप इसको कैसे पता करें कि राइट एंगल है कि नहीं, क्योंकि 100 से ऊपर का ट्रिपलेट तो मुझे याद है नहीं, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आप पहले कोई कॉमन फैक्टर हो तो उससे डिवाइड कर लीजिए। जैसे ये 6 3 9 टोटल है, 5 1 6 टोटल है, 1 1 3 टोटल है। डिजिट सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा तो ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड कर लो तो बनेगा 12, 35 और 37। अब ये कैसे मिला, ये इसको 3 से डिवाइड करके मिला सारी भुजाओं को। 3 से जब डिवाइड करते हैं सारी भुजा को, या किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं सारी भुजा को, तो नेचर ऑफ ट्राइंगल नहीं बदलता है, नेचर सेम रहता है। ठीक है, नेचर सेम रहता है। मैं किसी भी ट्राइंगल, मान लिया कोई ट्राइंगल है मेरे पास, उसकी भुजा है ABC। अब उस ABC में से मैं सबको K से डिवाइड कर दूं तो A/K, B/K, C/K से जो ट्राइंगल मिलेगा, यहां भी जो ट्राइंगल है, इनका नेचर सेम रहेगा। नेचर का मतलब प्रकृति नहीं बदलेगी। राइट एंगल है तो राइट एंगल रहेगा, इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल रहेगा, जो नेचर है वो सेम रहेगा। तो अगर 12, 35, 37 को देखोगे तो ये नॉन ट्रिपलेट है भाई। जब आप SSC की तैयारी करते हो तो आपको बहुत सारे ट्रिपलेट याद रखने के लिए बोला जाता है, उसमें से ये एक ट्रिपलेट है, तो ये नॉन ट्रिपलेट है, तो ये राइट एंगल है। ये जो त्रिभुज है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये त्रिभुज राइट एंगल है तो आप कहोगे अब राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है PBH। तो ये होता है इन रेडियस का फॉर्मूला P + B - h/2। और P + B - h/2 अगर आप करोगे तो ये वैल्यू होगी 36 और 105 मिलेगा 141। 141 - 111/2, तो ये हो गया आपका 30/2 यानी 15। और 15 सेंटीमीटर मेरा आंसर क्या है, A के बराबर है। तो आपका जो उत्तर है वो A करेक्ट हो जाता है। A इज द राइट आंसर। ये एक तरीका है। अब मैं आपको इसी सवाल में कुछ ग्रैंड मास्टर लेवल की थिंकिंग देता हूं। ठीक है, इसको बहुत गौर से देखिएगा। ग्रैंड मास्टर लेवल की थिंकिंग, ग्रैंड मास्टर लेवल की थिंकिंग क्या है बेटा, कि अगर मेरे पास कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज बना लो आप, और इसके भीतर तुम जाके बना लो एक बढ़िया सा इन रेडियस वाला इन सर्कल बना लो। सर्कल जैसा दिखेगा नहीं तो भी मान लेना, चलो ठीक है, एक सुंदर सा बना देते हैं यार, बढ़िया सा ट्राइंगल और बढ़िया सा इन सर्कल बना देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा शायद बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। देखो लाइन ही नहीं ड्रा हो रही है पूरी ज़बरदस्त, जैसा चाह रहा हूँ मैं। अब हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है ये। चलो ठीक है, हो गया, काम चल जाएगा इससे। अब मैं एक इन सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, इन सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। लेट मी ट्राई टू स्ट्रेच इट बिट। एक सुंदर सा दिखने वाला इन सर्कल बन जाए। ठीक है, लग रहा है ये थोड़ा सर्कल जैसा, हाँ ठीक है। अब गौर से आप देखिए कि कोई भी त्रिभुज के भीतर अगर एक इन सर्कल है और मैं एक डायमीटर बनाने की कोशिश करूं, ऐसे किधर भी बना लो आप, सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर लो पैरेलल टू एनी साइड। बट चूंकि प्रॉपर्टी क्या है इन सर्कल की, कि इन सर्कल होगा क्या, इस ट्राइंगल के अंदर होगा। तो जब भी आप डायमीटर साइड्स के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो एक चीज क्लियर है कि ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होगा, डायमीटर होगा। तो ट्वाइस ऑफ इन रेडियस जो होगा वो लेस देन होगा साइड के। साइड से छोटा, हर साइड से छोटा होगा, एनी साइड लिखना चाहिए मुझे, लेस देन एनी साइड। कोई भी साइड ले लो, ट्वाइस ऑफ इन रेडियस, क्योंकि इन सर्कल है, छोटा ही होगा। अब यहां से एक नियम ध्यान रखना कि अगर ये किसी भी साइड से छोटा है तो सबसे छोटी साइड से भी छोटा होगा। तो 2r की वैल्यू विल बी लेस देन लीस्ट साइड, जो भी सबसे छोटी भुजा होगी उससे भी छोटा होगा। तो जो इन रेडियस होगा वो हमारा त्रिभुज की लीस्ट भुजा के आधे से भी छोटा होगा। ये चीज आप गांठ बांध लो कि इन रेडियस जो होता है ना, इन रेडियस त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज का इन रेडियस अगर मैं लिखूं तो वो उसकी सबसे छोटी भुजा के आधे से भी छोटा होगा। ठीक है,
ये चीज आप ध्यान रखो। अब देखो इस सवाल को हम कैसे उड़ाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। ये ग्रैंड मास्टर लेवल की थिंकिंग है। ये हम आते हैं अभी रॉसम अप्रोच की बात कर रहे हैं इस सवाल में। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि ये अप्रोच आपको कैसी लगी। ठीक है, अब जैसे इस सवाल को आप देखोगे, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग कि नेचर ऑफ द ट्राइंगल है या नहीं है, वट एवर, बट ये जानना चाहिए कि ट्राइंगल है कि नहीं। मतलब अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो, मान लिया नन ऑफ दीज हो, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन हो कि ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के लिए भी कंडीशन होती है ना कि दो भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा सवाल ना हो कि उसमें त्रिभुज ही ना बन रहा हो। ठीक है, तो वहां पर वो भी एक चेक करने वाली बात हो जाती है कि भाई कहीं अगर आंसर ऐसा दिया है कि ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर ट्राइंगल बन रहा है, जैसे इस सवाल में चारों ऑप्शन क्या है, डेफिनेट आंसर्स हैं, यानी ट्राइंगल पक्का बन रहा है, तो हमें ट्राइंगल तो चेक करना नहीं है, हमें सीधे इन रेडियस निकालना है। तो सबसे छोटी भुजा क्या है, 36, उसका आधा कर लो, क्या बनेगा 18। आपका इन रेडियस 18 से छोटा होगा। बताइए कितने आंसर 18 से छोटे हैं, सिर्फ ए करेक्ट हो गया। ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, केवल ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और कुछ सही नहीं हो सकता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया आपको मैंने ग्रैंड मास्टर लेवल की थिंकिंग आज इस सवाल में दी है। रॉसम अप्रोच की सवाल को इतना सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, सीधे आप ए 15 सेंटीमीटर लगा सकते हैं इस छोटी सी जानकारी से। ठीक है, तो जरूर बताइएगा मुझे कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।